मतलब सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये है कि इस पे पार्लियामेंट में डिबेट होनी थी, जो एग्रीमेंट था। बिल्कुल नहीं। अब सर क्या ऐसी कबाहत है कि गवर्नमेंट अब पार्लियामेंट में भी इसको नहीं लेके जाना चाहती? आपको क्या समझ आता है कि क्यों नहीं ये लेके जाना चाहती? लबैक से जो इनका मुआहदा हुआ, जिससे खान साहब को बकौल इंफॉर्मेशन जैसे बताई जा रही है कि इल्म नहीं दिया गया, हो सकता ना दिया गया हो, लेकिन उस मुआहदे में कौन सी खामी है? क्या अगर मैं इस पर डिबेट करूं, मेरे साथ बैठ जाए शेर रशीद साहब, बैठ जाए फवाद भाई, बैठ जाए कोई और बैठ जाए, जिसके बाद जो बड़ा अपने आप को मुहब्बत वतन समझता है, बैठ जाए मेरे साथ, तरीके लबैक के साथ नहीं बैठता, मेरे साथ बैठ जाए, उनके मुतालबे में मुझे खामी बता दें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मेरे साथ डिस्कस कर लें। क्या फ्रांस हमारे ऊपर चढ़ जाएगा? फ्रांस अफगानिस्तान के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ था, अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ था, सारे जूते खा के गए वहां फ्रांस और अमेरिका समेत। इनको समझ नहीं है कि फ्रांस से क्या हमने लेना देना है। लेकिन अगर लेना भी है, बिल फर्ज वो जज्बा हमारे ये समझदारों में नहीं है, बिल फर्ज नहीं है, तो ये बात भी हमें तरीके लबैक को समझाई जा सकती है कि आप जो बात कर रहे हैं सच्ची कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं हक कह रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करने वालों के अंदर ये जज्बा नहीं है, तो लिहाजा मुल्क को तबाह तो नहीं करना, हम समझा सकते हैं, लेकिन हमें रास्ता तो दें, हमें उनके साथ बैठने तो दें। अभी 3 चीजें हैं जी बुनियादी जो कहा जा रहा है जरा से कि जी साद रिजवी साहब की रिहाई का है, दूसरा है तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर दर्ज मुकदमात की वापसी, और तीसरा पार्लियामेंट फ्रांस के खिलाफ करारदाद पेश होना शामिल है। अब सारा जो मामला रुका हुआ है, शेख रशीद साहब ने कह दिया कि जी सारे मामला जो है ना वो बिल्कुल हल होने वाले हैं या सब चीजें मानी जा सकती हैं, लेकिन एक चीज ये फ्रांस के सफीर वाला मामला, उनकी सफारत खाने वाला मामला, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये एक चीज उन्होंने ये कह दी। दूसरा ये कहते हैं कि जी वो तो सफीर यहाँ पर है ही नहीं। अब इसमें हुकूमत बता नहीं रही, इशारों में बात कर रही है कि जी हमारे खिलाफ एक पूरा पाकिस्तान को तबाह करने की एक साजिश है, और अगर कहीं हम ये सफीर को निकालते हैं तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो इस इंतजार में बैठी है। उनकी बातों से लगता है कि जी जैसे ही हम ये काम करेंगे साथ ही पूरी दुनिया पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा देगी। वो उनका इशारा इस तरफ है। नहीं, उनकी मैं नहीं समझता। शेर रशीद साहब बड़ी अच्छी हमेशा बातें करते थे, इस मामले में क्यों वो पैदल चलना शुरू हो गए। देखिए, खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर जिस तरीके से आलमी इस्लाम की नुमाइंदगी की है, कभी पहले शेख रशीद साहब या प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब या नवाज शरीफ साहब या किसी को तौफीक हुई है? जिस तरीके से उन्हें इश्क रसूल की बात की है, जिस तरीके से उन्होंने तौहीन रसालत के ऊपर दुनिया को समझाने की कोशिश की है, वो खान के अंदर मैं समझता हूँ इमरान खान साहब हकीकी तहरीक लबैक का आदमी है, और लेकिन वो उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचने दी जा रही। अभी इसके ऊपर अगर डिबेट करें और डिबेट करने के बाद सारे पार्लियामेंटेरियन समझदार हैं, बिल फर्ज वो समझते हैं कि फ्रांस के सफीर को निकालना हमारे मुफाद में नहीं है, तो ये बात डिबेट में क्या नहीं कही जा सकती। जब अक्सरियत एमएनए हजरात कहेंगे कि हम समझते हैं कि फ्रांस ने जो तौहीन रसालत की, गलत किया, जुल्म किया, लेकिन हम उनको समझा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम जा सकते हैं इस इशू को लेके, लेकिन सफीर को निकालना हमारे मुफाद में नहीं है, तो पार्लियामेंट फैसला कर देगी तो तहरीक लबैक का मुतालबा पूरा हो जाएगा। इसमें हर वाली कौन सी बात है? बिल्कुल सही जो बात आज इसको नहीं लेके जाया जा सकता। मियां साहब, कौन सी रुकावट? एक इल्ज़ाम लगाया गया है फवाद चौधरी साहब की जानिब से कि भारत से इनको फंडिंग हो रही है, तो ये गैर मुल्की फंडिंग पे चाह रहे हैं। नहीं, बोंगी मारी है फवाद भाई ने, मैं नहीं समझता कि कैसी बात करते हैं। वो कहते हैं जी इसके सबूत हैं हमारे पास। सबूत है तो बताएं कौन सा सबूत है? वो छोटी सी मस्जिद है मौलाना खादिम रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह वाली, ठीक है ना, और मेरे तो उनसे कुछ सियासी इख्तलाफत हैं। हज़रत खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी कुछ इशूज़ के ऊपर मेरा इख्तलाफ रहा है, अगरचे मेरे दिल में उनका एहतराम अल्लाह करोड़ों रहमत करे उनकी कब्र अतर पर, लेकिन जहाँ इख्तलाफ है, जहाँ इत्तफाक है वहाँ इत्तफाक है। उनके ये जो मुतालबात हैं 100% हक मुतालबात हैं, और इनको पार्लियामेंट में डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, जैसे शेख रशीद साहब अकेले कह रहे हैं कि फ्रांस के सफीर को नहीं निकाल सकते, तो पूरी पार्लियामेंट कह देगी, इसमें कौन सी हर्ज वाली बात है? और तरीके लबैक का मुताबिक एक तरफ अपोजिशन इस पे पॉइंट स्कोरिंग, एक तरफ नहीं क्या पॉइंट स्कोरिंग या ये कि जी शायद वो कहते हैं बड़ी गलत रिवायत बन जाएगी, लोग सड़कों पर आएंगे और फिर वो कहेंगे जी पार्लियामेंट में इस चीज को लाया जाए। ये तो दुनिया में है, इंग्लैंड में है कि अगर एक अक्सरियत चाहती है ये पार्लियामेंट में ये डिबेट हो किसी भी इशू के ऊपर, तो पार्लियामेंट मजबूत, पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा है। अगर एक अक्सरियत कह रही है ये इशू पार्लियामेंट में डिस्कस करें,
तो पार्लियामेंट को कह रहे हैं ना। बिल्कुल। और टीएलपी के जो मेंबरान पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, तो भाई असेंबलियों में हैं, सिंध में, पंजाब में, तो वो भी इस चीज को इनिशिएट कर सकते हैं, उनकी तरफ से करारदाद आए और फिर उस पर बहस हो, लेकिन वो सूबाई सतह पर हो जाएगा। इशू कौमी असेंबली का है, इशू कौमी असेंबली का है, और कौमी असेंबली में डिस्कशन में एक पब्लिक का मुतालबा है। जैसे महंगाई है, अगर महंगाई के ऊपर पब्लिक कहती है कि डिस्कशन होनी चाहिए, तो कोई कहीं नहीं है, हम नहीं करते, तो ये तो कोई बात नहीं है। आप कह दें डिस्कशन करके ये महंगाई जो है नेचुरल है, हमारा फॉल्ट नहीं है, अगर कोई रहनुमाई कर सकता है तो करें, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये इशू जो है पार्लियामेंट में डिस्कशन करें कि फ्रांस ने जो तौहीन की है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, और हमें फ्रांस की, मेरी तो राय है, निकाल देना चाहिए। इसमें कोई हम फ्रांस से हमारे तल्लुकात खत्म होते हैं तो हो जाए, क्या पूरे यूरोप से हो जाएंगे, हो जाएगा, सारे ममालिक जो है उसमें FATF पाबंदियां, ये वो सब, सब आ जाएगा। सपोज हमने ये सोच लिया कि हमारे अमेरिका से तल्लुकात भी खराब हो गए, यूरोप से भी खराब हो जाए, उससे हो क्या जाएगा? भूख है, लोग महंगाई की भूख बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इश्क के अंदर भूखे रहना भी बर्दाश्त कर लेंगे, जो गोली खाने को तैयार है वो भूखे रहने को तैयार नहीं है। जो अफगानिस्तान में जो जंग की है, सब जिस तरह से गुलाम नसर साहब, ये जिस तरह से पहले इसको कालादम करार दिया गया, और फिर आप तो जानते हैं कि ये इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दीवाने हैं, और इसी के अंदर ही सारा इन्होंने जो कुछ भी पहले दिन से लेके अब तक जो सूरत हाल है वो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द घूमती है, उनकी मोहब्बत के गिर्द घूमती है। तो ऐसी जमात को जिनसे इतने ज़्यादा वोट्स भी लिए, कालादम भी करार दे दिया गया, क्या आप समझते हैं कि सुन्नियों की नुमाइंदा जो पहली दफ़ा हमें इस तरह से लगा है कि सुन्नी बरेलवी जो हैं उनकी जानिब से इतने ज़्यादा वोट एक तंजीम जो है वो ले पाई है? इससे पहले मौलाना अब्दुल खान नियाज़ी साहब, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, उनके होते हुए कभी कभी इकट्ठे हुए उलमा कराम, लेकिन वो दबदबा और वो वोट बैंक नहीं था जिस तरह से यहाँ पे। कोई इस पर क्या समझते हैं आप कि बाकी सियासी पार्टियाँ जो हैं वो उनका भी किरदार है कालादम करार दिलवाने में, या वो नहीं चाहते कि उनका वोट जो है वो अलहदा से मौलवियों को पढ़े और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों को पढ़े? क्योंकि इसमें नून लीग भी खामोश है, पीपल्स पार्टी भी खामोश है। जी देखें, इसमें आप ये बताएं, जब मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह को सजाए मौत दी गई है, तमाम मीडिया ने ब्लैकआउट किया, पाकिस्तान की तरीक का सबसे बड़ा जनाजा हुआ जी। खादम साहब रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से गए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा हुआ, उस वक्त भी तमाम मीडिया ने बाइकआउट किया और खबरें नशर नहीं की। तो ये तो खाली सियासी जमातें नहीं है, मीडिया भी उस तरफ जा रहा है। यानी कि अगर कोई दो आवारा औरतें बाजार में झगड़ पड़े, उनकी खबरें तो हर कोई छापेगा, और एक इश्क वाले बात कर रहे हैं, उनकी खबर छापने से गुरेज करते हैं। मतलब कि ये पूरी ओवरऑल खाली सियासतदानों की बात ना करें, इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है कि वो सच्ची बात करते हुए घबराते हैं। पता नहीं क्या इनके अंदर मिजाज है। भाई ये वतन तो बने कलमे के नाम के ऊपर है। सर गवर्नमेंट की पाबंदियां आ जाती है ना जी, फिर वो, लेकिन इसके बावजूद बोल तो सर बोल रहा है, बोल तो इस पे खामोश नहीं है। हम तो पूरी तरह इस पे बोल रहे हैं। मियां साहब, ये अब इसका वे आउट क्या है, इसका हल क्या है, होना क्या चाहिए, गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? ये जो इतने कंटेनर रावलपिंडी में 30-40 हज़ार पुलिस वाले खड़े कर दिए, जेल पुल पे कर दिए, और शेलिंग और ये वो सारा कुछ, आप तो इसमें बड़ा किरदार आपका बड़ा पॉजिटिव रहा है। आप क्या साद रिजवी साहब की रिहाई और मुकदमात की वापसी, कालादम का ये जो साथ लगा दिया गया है, ये मामला ले लिया जाए, सिर्फ फ्रांस का छोड़ दिया जाए, तो मामला हल हो सकते हैं? जी मैं अर्ज करता हूँ, इसका जो सही हल है, ये कुछ नेक नियत उलमाए कराम और जो सियासी पार्टियां हैं, क्योंकि अब मसला बहुत हाईलाइट हो चुका है। पहले मसला आसान था, अब ज़्यादा मुश्किल। अच्छा, अब ज़्यादा मुश्किल हो गया, पहले मुश्किल कर लिया है। तो जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर पार्टियां हैं, उनका एक डेलीगेशन बनाकर उनके अंदर ये डिबेट कराएं, उनसे एक सोल्यूशन इसके ऊपर ले लें। इसका सोल्यूशन कोई मुश्किल नहीं है। वो तो मैंने भी अपना पंजाब गवर्नमेंट को, वफाकी हुकूमत को भी अपने हाथ तक मैंने गुजारिशात की हैं, अगर उन्हें बात समझ आ जाए कि साद रिजवी साहब को जब हाई कोर्ट ने कह दिया छोड़ दें, उनके ऊपर मुकदमा गलत है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो अदालत की हुकूमत की तामील करने में हुकूमत को क्या हेजिटेशन है? वो तो अपील में चले गए, फिर वहां से केस वापस हाई कोर्ट गलत जा रहे हैं ना जी, वो जाए गलत रहे हैं। तो साद रिजवी साहब को तो फौरन रिहा करना चाहिए। और मैंने जो उनको मशवरा दिया कि आपको हेजिटेशन ये है कि ये चौक चौराहे बंद करेंगे, चौक चौराहे बंद करना मैं भी समझता हूँ शरई तौर पर कतन हराम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।